आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसा साइंस शिक्षकों का पिछले 6 सालों से वेतन बाकी है और बिहार सरकार ने 6 सालों से मदरसा साइंस शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया है। लगातार मदरसा बोर्ड इस बात का जिक्र करते आ रहा है कि मदरसा के साइंस शिक्षकों को और मदरसा को तरक्की देने के लिए लगातार कंप्यूटर और साइंस शिक्षकों की बहाली की जा रही है, लेकिन सिर्फ बहाली ही की जा रही है और पिछले 6 सालों से लगातार मदरसा साइंस शिक्षक वेतन के लिए चक्कर लगा रहे हैं बोर्ड का, लेकिन अभी तक वेतन के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसके लिए जो है मदरसा टीचर एसोसिएशन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र का जवाब भी आ गया है और उसमें ये बातें कही गई हैं कि मदरसा साइंस शिक्षकों का वेतन जल्द ही जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। सरकार के रवैये से काफ़ी नाराज़, हताश और परेशान नज़र आ रहे हैं मदरसा साइंस शिक्षक। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो लेटर दिखाएंगे जो मदरसा शिक्षक के यूनियन की तरफ से लिखा गया है नीतीश कुमार जी को, और उसके नीतीश कुमार जी की तरफ से जो बोर्ड की तरफ से जो लेटर आया है उसका भी आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, लिहाजा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो जान सके और साइंस शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है मदरसा टीचर यूनियन की तरफ से ये पत्र लिखा गया है नीतीश कुमार जी को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है 19/6/2020 को लिखा गया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार। विषय है केंद्रीय योजना SPQEM के तहत बिहार मदरसा में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त विज्ञान शिक्षकों का मानदेय जारी करवाने एवं मदरसा राज्य शिक्षक में समायोजन कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक के संदर्भ में आदर अनुरोध है कि राज्य के 1128 कोटि के मदरसों में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त आधुनिक विज्ञान शिक्षकों के मानदेय 1 फुटी कौड़ी भी जारी नहीं हुई है, जिससे हम शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। जबकि इस संदर्भ में मदरसा बोर्ड से लेकर अन्य आला अधिकारियों को आवेदन प्रेषित जो है किया गया है, परंतु खेद की बात यह है कि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। महोदय से नम्र निवेदन है कि हम आधुनिक मदरसा विज्ञान शिक्षक एवं का मानदेय जल्द से जल्द जारी करवाया जाए, साथ ही राज्य मदरसा शिक्षकों में समायोजन किया जाए ताकि समय पर पेमेंट किया जा सके। श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। गुलाम सरवर, प्रदेश महासचिव, बिहार मदरसा टीचर यूनियन। तो दोस्तों, ये वो लेटर है जो मदरसा टीचर यूनियन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा है। अब हम इसका जवाब आपको दिखला देते हैं। उस लेटर का जवाब जो है बिहार बोर्ड की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष निरीक्षक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, सेवा में गुलाम सरवर, प्रदेश महासचिव बिहार मदरसा टीचर यूनियन, ग्राम फलका, पोस्ट फलका, कटिहार। विषय केंद्रीय योजना SPQEM के तहत बिहार मदरसा में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त विज्ञान शिक्षकों का मानदेय जारी करवाने एवं मदरसा राज्य शिक्षक में समायोजन कराने के संबंध में। तो यहाँ पे प्रसंग, यहाँ पे लेटर नंबर दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए लिखा है, महाशय उपयुक्त विषयक आपके पत्र का पत्रांक 2 दिनांक 19/6/2020 द्वारा प्रेषित पत्र में निहित मामले के संबंध में कहना है कि केंद्रीय योजना SPQEM के तहत बिहार मदरसा में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त विज्ञान शिक्षकों का मानदेय जारी करने के संबंध में विभागीय निर्णय लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कृपया सूचना ग्रहण की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया जारी है कि जल्द ही मदरसा शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। और ये वेतन जो है मदरसा बिहार बोर्ड की तरफ से 10 अगस्त 2020 को जारी किया गया है, लेकिन अभी तक जो है सरकार लगातार साइंस शिक्षकों के साथ सौतेला सुलूक कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा बिहार सरकार से कि वो जितना जल्द हो सके लगातार 6 सालों से कार्यरत मदरसा साइंस शिक्षकों का जो तनख्वाह है वो जारी करे, ताकि वो भुखमरी के दहाने पे पहुंच चुके हैं, उनकी माली हालत सुधारा जा सके,
तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक